मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे दिए जल उठे पाठ के क्वेश्चन आंसर के बारे में, जिसके लेखक है मधुकर उपाध्याय। ये हमारे संचयन का आखिरी चैप्टर है और इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश क्यों दिया? इसका आंसर होगा, स्थानीय कलेक्टर शिलीडी द्वारा निषेधाज्ञा लागू करने पर सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। पटेल का लोगों को दो शब्द कहने के आग्रह को स्वीकार करना ही उनका अपराध था। उस शासनकाल में लोग सरकार के विरुद्ध एक शब्द भी कहने का साहस नहीं रखते थे। सरकारी आज्ञा का उल्लंघन करते ही सरकार निषेधाज्ञा लगाकर गिरफ्तारी का आदेश दे देती थी। कलेक्टर शिलीडी को पिछले आंदोलन में सरदार पटेल ने अहमदाबाद से भगा दिया था। शिलीडी ने अवसर मिलते ही पटेल को गिरफ्तार कर अपने अपमान का बदला ले लिया। दूसरा क्वेश्चन है, जज को पटेल की सजा के लिए 8 पंक्तियों का फैसला लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? स्पष्ट करें। इसका आंसर होगा, बोरसद अदालत में पटेल की सजा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में जज को 1.5 घंटे का समय लगा, क्योंकि वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उन्हें किस धारा के तहत कितनी सजा दी जाए। अंत में जज ने पटेल को 500 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल की सजा सुनाई। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मैं चलता हूँ अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल के कथन का आशय उद्धृत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा, बोरसद से साबरमती जेल के रास्ते में आश्रम पड़ता था। सभी आश्रमवासी सरदार पटेल की एक झलक देखने को लालायित थे। गांधी जी स्वयं पटेल से मिलना चाहते थे, इसलिए आश्रम के बाहर आकर खड़े हो गए। यहाँ खड़े में एक की मात्रा छूट गया तो आप लगा लीजिएगा प्लीज। खड़े, खड़ा पे एक की मात्रा। लोग समझ रहे थे कि मोटर वहाँ नहीं रुकेगी, परंतु पटेल का इतना रोब था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी ही पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। पटेल ने कार में बैठते हुए कहा कि मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। इसका तात्पर्य यह था कि वे खुशी खुशी बंदी बनने जा रहे हैं। सत्याग्रहियों को संभालने का पूरा दायित्व गांधी जी को ही वहन करना पड़ेगा तथा उन्हें भी इस सफर के दौरान जेल का सफर तय करना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, आप इन लोगों से त्याग और हिम्मत सीखे। गांधी जी ने यह किसके लिए और किस संदर्भ में कहा? इसका आंसर होगा, गांधी जी ने इस कथन को कनकापुरा और उससे सटे गांव देवण में बसने वाले उन लोगों से कहा जो गांधी के अनुयायी थे। गांधी जी ने उन्हें प्रेरणा दी कि उन्हें भी दरबार के रियासतदारों की भांति जीवन की सुख सुविधाओं को छोड़कर राष्ट्रहित के लिए आगे बढ़ना चाहिए। गांधी जी ने यह भी समझाया कि उन दरबारियों से हिम्मत के साथ जीने की कला समझनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पाठ द्वारा यह कैसे सिद्ध होता है कि कैसे भी कठिन परिस्थिति हो उसका सामना तत्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है? अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर होगा, दिए जल उठे पाठ के द्वारा लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार महिसागर नदी के किनारे लोगों ने अंधकार को दूर करने के लिए हाथों में जलते हुए दिए लेकर रात्रि की गहनता को दूर करने का सफल प्रयास किया, ठीक उसी प्रकार परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, यदि सूझबूझ से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। महिसागर नदी के दूसरे तट पर गांधी के पहुंचते ही दूसरा तट भी प्रतिध्वनित होने लगा। महिसागर नदी के दूसरे तट पर भी वैसी ही दलदली जमीन थी। परिस्थितियां दोनों तरफ एक जैसी थी, परंतु देशवासियों के अदम्य उत्साह और सूझबूझ से पटेल की गिरफ्तारी के बाद भी गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन सफल हुआ। अगला क्वेश्चन है, महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इसका आंसर होगा, महिसागर नदी में आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर नदी का जल स्तर बढ़ने लगा। नदी के दोनों किनारों पर कीचड़ और दलदल कम होने लगी। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। महिसागर नदी के तट पर अंधेरी रात में भी मेला लगा हुआ था। भजन मंडलियां भजन गा रही थी। हजारों लोग हाथों में छोटे छोटे दिए लेकर नदी के तट पर गांधी जी के मार्ग को आलोकित कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। गांधी जी के इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा, गांधी जी के इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। कनकापुरा से आगे बढ़ते हुए रेतीली सड़कों को देखकर जनसभा ने प्रस्ताव रखा कि गांधी जी कुछ दूर तक की यात्रा कार से कर लें, परंतु गांधी जी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह उनके लिए साधारण यात्रा नहीं थी, अपितु उनके सत्य, अहिंसा, प्रेम के धर्म से जुड़ी हुई एक धर्म यात्रा थी। गांधी जी ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह उनके जीवन की अंतिम यात्रा है, इसलिए वे किसी वाहन का प्रयोग नहीं करना चाहते। अपने जीवन के अंत तक वे किसी भी मूल्य पर अपने सिद्धांतों से विचलित नहीं होना चाहते। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे, फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियाती कदम उठाए? इसका आंसर होगा, ब्रिटिश हुक्मरानों में वरिष्ठ अधिकारियों का एक वर्ग ऐसा भी था जो यह मानने को तैयार नहीं था कि गांधी जी कोई काम अचानक और चुपके चुपके करेंगे और महिसागर नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे।
परंतु एक वर्ग ऐसा भी था जिसे गांधी के सत्याग्रहियों पर तनिक भी विश्वास नहीं था। इसलिए सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने नदी से सारे नमक के भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट कर दिया ताकि गांधी के सत्याग्रही अपने उद्देश्य में सफल न हो सके। अगला और आखिरी क्वेश्चन है इस पार्ट का, गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े रहे? इसका आंसर होगा, गांधी जी के महिसागर नदी के पार उतरने पर भी लोग हाथों में दिए लिए हुए नदी के तट पर खड़े रहे क्योंकि अन्य सत्याग्रहियों को भी पार उतरना था। गांधी के अनुयायियों में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें सहारा देकर नदी पार करवाना था। तो ये है इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस के आंसर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। और अगर आपको और चैप्टर्स के बारे में देखना है तो हमने पूरे सिलेबस को कवर किया है इस चैनल पे, तो आप जाकर क्लास 9 की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे वीडियोस आप एक एक करके सारे देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।